Welcome students. Hope you people are doing well. Today I will continue the topic solids and this is my third video on solids. Today we will do about cross sections. Okay? Now what is a cross section? Cross section is a cut which is made through a solid perpendicular to its length. पहले मैं आपको बुक की लैंग्वेज बताती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या है। ये एक ऐसा कट है जो सॉलिड पे हम लगाते हैं, पर लेंथ के परपेंडिकुलर होता है ये, ठीक है। और हाइट आप बोल सकते हो उसको। हम ऐसे कट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक क्यूबॉइड शेप की वुडन की वो पड़ी है, वुड पड़ी है, एक वुड का पीस पड़ा है। अगर मैं इसको, ये पॉइंट ए है मान लो, मैं इधर से कट करती हूँ, ठीक है, नीचे को परपेंडिकुलर टू इट्स, ये लेंथ है, दिस इज लेंथ, इसके परपेंडिकुलर मैंने कट लगा दिया ऐसे पूरा, तो ये चीज बाहर आएगी, यहाँ से आपको ये चीज दिखेगी, ठीक है, अंदर का पोर्शन ये दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी तो इस साइड पे आपको ये चीज दिखेगी, समझ लगे? इस तरह के कट्स लग जाएंगे ना यहाँ पे, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। क्लियर? अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है? अब ये क्यूबॉइड है, अब कहीं से भी कट करो इसको, मान लो मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ, इस पॉइंट से कट करती हूँ, यहाँ पे जब मैं इसको नीचे तक कट करूंगी पूरा, तो आपको सेम चीज मिलेगी, सेम शेप की दिखेगा क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे कट करोगे फिर भी सेम दिखेगा, हर जगह से सेम दिखेगा। तो हम कह सकते हैं किसी सॉलिड का जब हम कट करते हैं परपेंडिकुलर उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कट लगाते हैं, और अगर हमें सेम शेप हर टाइम मिलती है, तो ऐसे क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म मतलब सेम, ठीक है, हर हर तरह से बराबर। क्लियर है? अब जैसे मान लो ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का पड़ा है, लॉग ऑफ वुड पड़ा है, एक सिलेंड्रिकल शेप का कह सकते हो। मैं यहाँ से कट लगाती हूँ उसको, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, फेस है इधर इस साइड से। और अगर मैं यहाँ से कट कर देती हूँ इसको, ठीक है, और ये इस तरह का देखिए, ये भी सेम है। इसका मतलब है इसकी भी कौन सी क्रॉस सेक्शन है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। सेम आ रही है, दोनों शेप्स हमें सेम दिख रही है। लेकिन अगर मैं ये कोन को अगर कट लगाती हूँ, इस जगह से ऐसे काटती हूँ, तो ये ऊपर से इस तरह का सर्कल दिखेगा। और अगर मैं यहाँ से कट करती हूँ तो ये थोड़ा बड़ा सर्कल दिखेगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो यहाँ पे क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है। अब मैं कह सकती हूँ, पहले तो आपको पता लग गया क्रॉस सेक्शन क्या है। अब क्रॉस सेक्शन जब समझ में आ गया तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्लियर। अब मैं कह सकती हूँ ये जो क्यूबॉइड्स, क्यूब्स, सिलेंडर्स, इनकी क्या है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अगर आप, और अगर मैं कोन की बात करती हूँ तो कौन सी है इसकी? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्लियर? क्रॉस सेक्शन मतलब एक ऐसा कट जो आपको लेंथ के परपेंडिकुलर आपने लगाना है, ठीक है। क्लियर ना? नेक्स्ट, अब हमने आगे करना है, कहता है जब किसी बॉडी की यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। अब मैं मानती हूँ कोई बॉडी है मेरे पास, लेट्स से क्यूबॉइड है, क्यूब है, हम बेसिकली क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात करेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में यही दो है, ठीक है। अगर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने जनरली एक बॉडी ले ली हुई है, उसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो कहता है अगर मैं बोलता हूँ आपको सिर्फ उसकी क्रॉस सेक्शन पता है और मैं बोलती हूँ उसकी वॉल्यूम निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा, आपने उस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लेना है। क्योंकि अगर आप पीछे देखो, जब मैंने क्यूबॉइड पे कट लगाया था तो मुझे इस तरह का फेस दिखा था कुछ, ये क्या दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल। तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। समझ में लगी? और अगर मैं सिलेंडर को क्रॉस सेक्शन निकालती हूँ तो मुझे ये क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है, सर्कल। तो मैं इधर सर्कल का एरिया लगा दूंगी, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? उसी तरह से अगर आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आप पहले उस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालोगे,
और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी लेंथ के साथ। इसका मीनिंग समझो। देखो, जैसे ये क्यूबॉइड था, ये लंबा सा पीस था, मैं ऐसे बना ले रही हूँ। यहाँ से तुमने कट लगाया, एक एरिया को तुमने निकाला, दूसरा एरिया निकाला, तीसरा एरिया निकाला, चौथा एरिया, सारे छोटे 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 कट्स लगाए गए साथ साथ में। तो और उसको मैंने कितने टाइम्स करा, लेंथ के बराबर, तो वो क्या निकल गया, अल्टीमेटली वॉल्यूम ही निकल गई ना, वॉल्यूम ही बन गई उसकी। समझ में आ गया आपको क्या? ये चीज फॉर्मूला कैसे बना। उसके बाद आता है सरफेस एरिया उस बॉडी का कैसे निकालोगे। क्रॉस सेक्शन को छोड़ के, बीच के पार्ट को हमने छोड़ देना है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन क्या है, बीच का पार्ट है। ये वाला सिर्फ सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, बाहर बाहर का। वो क्या आएगा, पेरीमीटर निकालोगे क्रॉस सेक्शन का और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ के साथ, और सरफेस एरिया जब निकालना होगा तो हम बात करेंगे पेरीमीटर की, पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ के साथ। ये टू फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, दीज टू फॉर्मूलेज, यही क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे ना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ्लो ऑफ वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वैसे तो टॉपिक, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस काफी, मल्टीपल चॉइस, जैसे जो बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह देते हैं उनको पता होगा कि फ्लो ऑफ वाटर पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब कहता है कि इफ वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप और अ कैनल, किसी में से भी जा रहा है एक्सेट्रा, किसी में से भी पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ये जो आप ऊपर ऊपर भी जो है, ये भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें हम लेंथ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, हर वक्त एरिया अलग 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 आएगा, तो हम वॉल्यूम नहीं बता पाएंगे। उस वक्त हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मींस अगर सेकंड में दे रखा है तो 1 सेकेंड, मिनट में दे रखा है तो 1 मिनट, यूनिट मींस 1। क्लियर? उसमें भी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, कितनी स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है उसके अंदर। क्लियर? आपके पास तीन फॉर्मूलेज हो गए। पहला हो गया वॉल्यूम किसी बॉडी की, तो उसमें क्या आ गया, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नंबर टू, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। नंबर थ्री, फ्लो ऑफ वाटर वाला जो है क्वेश्चन आएगा, तो आपने वॉल्यूम कैसे निकालनी है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। ये तीन फॉर्मुलेज अगर जिस पर सब लर्न कर लो, यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? अब हम जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये फिगर है आपकी बुक में, ठीक है, मैं इधर बना लेती हूँ, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है। मैं रफली बना रही हूँ, आप अपनी बुक से देख लेना। ये बुक में आपको पता है, फॉलो कर रही हूँ सेलिना की बुक, कंसाइज 9th मैथमेटिक्स। हाँ, और ये आ गया इस तरह से, ठीक है। जस्ट रफ मैं आपको दे रही हूँ आइडिया पिक्चर का। हम्म, ये आपको दे रखा है 9, ये भी दे रखा है 9, 3, 9, 9, ये 3, 3, 6, 4, this is also 6, this is 4, this is 4, this is 3, this is 3, ठीक है ना। अब मैं पेन चेंज करती हूँ और आपको समझाती हूँ क्या कह रहा है। कहता है ये फिगर शोज अ सॉलिड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, है कि किसी सॉलिड का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। एक तो आपने निकालनी है वॉल्यूम, ऑल द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स एंड सारे राइट एंगल्स, वो कह रहा है सारे राइट एंगल, एज्यूम कर लो कि सारे क्या है, राइट एंगल स्ट्रेट है, ठीक है। देखो अब आपने निकालना है वॉल्यूम इसका। वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, क्लियर, ये होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये यूज नहीं करेंगे, देखो अभी क्या, क्यों, यहाँ पे अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, ये जो फिगर है टू क्यूबॉइड्स की नहीं बनी है, ध्यान से देखो, क्यूब, टू क्यूबॉइड्स हैं आपके पास, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको मैं पूरा ज्वाइन कर देती हूँ कि ये लंबी वाली क्यूबॉइड है कि ये छोटी वाली क्यूबॉइड। अगर मैं ये छोटी वाली क्यूबॉइड की बात करती हूँ, ये वाली की, तो आप इसकी वॉल्यूम कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वाली, स्मॉल क्यूबॉइड इज इक्वल टू, आपको पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखो इसमें लेंथ क्या है, ये कितनी है, यहां से मैंने ये राइट, कितनी है ये 6, ब्रेड्थ कितनी है 4, और हाइट कितनी है 3, तो कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं लेती हूँ वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूबॉइड, आप इसको नाम भी दे सकते हो, स्मॉलर बिगर से बेटर है, नेम दे दो इसको, ठीक है। उसमें क्या है आपकी हाइट, देखो लेंथ कितनी आ रही है, उसमें आ गई 3, 4 और 9, और ये कितनी आ गई 108, आपको मल्टीप्लाई करोगे तो याद, तो टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर, गिवन फिगर क्या है, 108 प्लस 72 इज इक्वल टू 18070 क्यूब। बेसिकली ये सिंपल फॉर्मूला था, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इस एक्सरसाइज में डाल दिया कि बच्चे, तो इधर लिख दिया उन्होंने, देखो ये इधर लिख दिया उन्होंने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो बच्चे क्या करना है, करेंगे, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन गिवन दे रखा है, हम तो क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वो क्यों लगाएंगे हम, अगर हमें पता है, हमने ये क्रॉस सेक्शन थोड़े दे रखा है, उन्होंने कहा है ये सॉलिड है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। क्वेश्चन को समझो, इसमें दे रखा है कि ये एक ऐसा सॉलिड है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन करती हूँ, इसकी मैं क्रॉस सेक्शन निकालती हूँ, तो वो यूनिफॉर्म आएगी, ये तो यहाँ क्यूबॉइड होएगी, यहाँ क्यूब होएगी, यहाँ सर्कल होएगी, मैंने आपको बताया। तो सिंपल क्वेश्चन था, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन वॉल्यूम निकालने का, क्लियर, आई होप आई एम क्लियरिंग योर डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है, ये भी आपके बुक में बनी हुई है पिक्चर, रेडियल लाइन, लेट मी इरेज, देखो कहता है आपके पास स्विमिंग पूल है, ठीक है, अभी ठीक बन गई है, ये है आपकी 1.5 मीटर, ये है आपकी 3 मीटर, ये है 40 मीटर। अब कह रहे हैं कि आपके पास स्विमिंग पूल है, ऐसा स्विमिंग पूल ऐसा होता है ना, पता है ना आपको, ऐसा होता है स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल, ये 40 मीटर लॉन्ग दे रखा है आपको, और 15 मीटर वाइड दे रखा है, ठीक है, 15 मीटर वाइड दे रखा है, ठीक है। अब अब आपको पता है, अगर अब आप सबने, आई होप स्विमिंग तो आजकल सभी करते हैं, एक साइड उसकी शैलो होती है और एक डीप एंड होता है उसका,
कहता है वो क्या है 1.5 मीटर और 3 मीटर डीप रिस्पेक्टिवली है। ये वाला यहां से जो है ना, यहां से वो कितना डीप है, ये शैलो वाला एंड जो है ये है 1.5 मीटर डीप है, और ये कितना डीप है 3 मीटर डीप है। ये डेप्थ है, आप समझ रहे हो बात को, दिस इज डेप्थ। और कहता है इफ बॉटम ऑफ द पूल स्लोप्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली स्लोप्स, यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स, अमाउंट ऑफ वाटर का क्या मतलब हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, रिक्वायर्ड टू फिल द पूल। अभी देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या, बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि ये हमें स्विमिंग पूल दे रखा है, ये हमें स्विमिंग पूल दे, दिस इज नॉट अ स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल का क्रॉस सेक्शन है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। अभी मैंने बताया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एक ऐसा कट, मैंने यहाँ पे एक ऐसा कट लगाया है, ये यहां से कट लगाने के बाद जो आपको दिख रहा है ना, ये वो है जो यहाँ से शैलो है और यहाँ से डीप है। बात समझ में लगा, मान लो पूल के बीच में आपने कट लगाया हुआ है एक परपेंडिकुलर उसके। अब देखो, अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। अब हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। क्लियर, ये फॉर्मूला अब यूज होगा यहाँ पे, समझ में लगा। किन मुझे कमेंट करके बताओ किस किस ने सोचा कि ये वाली पिक्चर पूल की बनी हुई है, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, वीडियो को पॉज करके कमेंट करो। नेक्स्ट, अब हम एरिया निकालेंगे इस क्रॉस सेक्शन का। वो कैसे निकलेगा देखो, मैं अगर आपको बोलूं, जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमारी क्या है एक, कैन एनीवन कमेंट कि ये कौन सी फिगर बनी हुई है क्रॉस सेक्शन में। पॉज करो वीडियो को और कमेंट करके बताओ मुझे कि कौन सी पिक्चर है, कौन सी फिगर है, सॉरी। मैं इसको नेम दे देती हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है ना, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या होता है, एक ऐसी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी टू साइड्स, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। देखो हमारी ये वाली एडी और बीसी पैरेलल है, तो ये क्या बन गया हमारा, ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है पता है किसी को, जिसको पता है वो पॉज करके वीडियो कमेंट करेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। 1/2 पैरेलल साइड्स को सम करो, 3 इंटू हाइट कितनी आ जाएगी 40, क्लियर, ये है ना, ये हाइट ही हो गई ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैंने ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, एरिया 90 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है, ये लेंथ है, दिया 1 इंटू 15 विच इज इक्वल टू, आप अगर इसको करोगे मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा दिस, ठीक है ना। ये दे रखा है आपको सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन आपको पूछा किस में हुआ है, देखो इधर लीटर्स में, तो लीटर्स में कन्वर्ट करना है आपने इसको। सबको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब हाउ मेनी लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर्स के बराबर। तो 1350 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, 135000, दिस इज योर आंसर, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आई थिंक हो गया है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वी हैव डन. नेक्स्ट, दिस वन. Water is discharged from a pipe of cross section area 3.2 centimeter square at the speed of 5 meter per second. ठीक है, अभी कह रहा है वाटर इज डिस्चार्ज, इसका मतलब फ्लो ऑफ वाटर वाला क्वेश्चन आ गया. आपको दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है कितना, 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. और स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर भी आपको दे रखी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड. अब देखो, कभी भी हम जब भी हम कभी मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, यूनिट्स हमेशा हमें सेम रखनी पड़ती हैं. अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है. आप दोनों में से या तो ऊपर वाले को मीटर में चेंज कर लो या नीचे वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर लो. मुझे ये ज्यादा इजी लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर दूंगी. आता है ना, यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, आई एम नॉट गोइंग इन दीज कन्वर्जन. ठीक है, आपको पता ही है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये सब क्लियर है, ये बेसिक्स. नेक्स्ट, नाउ तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी, 3.2 इंटू 500 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर क्यूब. फर्स्ट पार्ट में यही पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब में बताओ आंसर. बता दिया हमने, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर. ठीक है, नाउ सेकंड. अब कह रहा है इन लीटर्स पर मिनट में बताओ. ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस लीटर्स. तो आप निकाल लो, 1600 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1600 लीटर्स. ठीक है, ये आ गया. और सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है, तो आप करोगे इसको इंटू, एक सेकंड, पहले मैं उसको कर लेती हूँ, इधर से ही चेंज कर लेते हैं, सेकंड्स को पहले चेंज करते हैं. देखो, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बताओ. देखो, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो हमारे पास 1600 सेंटीमीटर क्यूब है. इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, लीटर पर मिनट में. ठीक है, तो 1600 इंटू 60 करोगे आप, सेकेंड्स बन जाएंगे. ठीक है, और आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपके क्या बन जाएंगे, लीटर्स. क्लियर, आपका आंसर आ गया. क्लियर, इज इट क्लियर बच्चों. नेक्स्ट, लीटर्स पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी कन्वर्जन है, ये आपको सब आती हैं, मैं जस्ट रिवीजन के लिए करा रही हूँ. नेक्स्ट, a hose pipe of cross section area, this delivers 1500 liters of water in 5 minutes. What is the speed of water in meter per second through the pipe. ठीक है, अब आपने स्पीड निकालनी है. इसमें आपको वॉल्यूम दे रखी है, आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड आपको दे रखा है. कितना,
1500, ठीक है, लीटर्स है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स दे रखा है, मैं 5 × 60 सेकेंड्स कर देती हूँ, तो ये आपका आ जाता है कट करके 520, इसको कट करके आपका सारा आ जाएगा 5000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे मीटर में पूछा उन्होंने, ये देखो, ठीक है, फिर मैं इसको मीटर्स में कर दूंगी बाद में। नाउ आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ये आपको समझ आ रहा है ना कन्वर्जन का, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 1500 लीटर्स था, मैंने इसको सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पर माने अपॉन 5 मिनट्स था, पर 5 मिनट था, मैंने 1 सेकेंड का निकालना था, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको चेंज करने के लिए। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, 2 × स्पीड ऑफ वाटर, वॉल्यूम आपका आ गया। इसी यहाँ पे हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था, इसलिए मैंने ये सारा सेंटीमीटर क्यूब में निकाला, ठीक है। अब स्पीड किसके बराबर आ जाएगी आपकी, 5000/2 विच इज इक्वल टू 2500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ 2500 सेंटीमीटर, इसको अब मैं कन्वर्जन एक बार आपको सिखाई देती हूँ, ऐसे लिख सकते हो। अब मैंने इसको मीटर पर सेकेंड में करना है, तो 2500 को सेंटीमीटर को मीटर में करना हो तो क्या करते हो, 1/100 से करते हो, और सेकंड तो ऑलरेडी सेकंड ही रहेगा, ये 20 ये 20 कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कन्वर्जन भी मैंने आपको समझा दी एक बार और कैसे करते हैं इजी वे में। I hope you people liked the video. So thank you so much. Thanks for watching once again. Tomorrow we will do inequalities we have done with our isosceles topic, so we will continue our third topic of geometry, that is inequalities. So do like and subscribe and comment and press the bell icon button also.